हम भारत के फेमस मोनूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मोनूमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से मोनूमेंट्स हैं और मैक्सिमम कवर करने की कोशिश भी करेंगे और उनको किन्होंने बनवाया था ये भी जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। Subscribe this channel and press the bell icon to get all notification. After that you can watch all videos when I upload it. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं आज की वीडियो में, तो लंबी बन सकती है वीडियो बट पूरी जरूर देखिएगा अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा ये मोनूमेंट्स क्या होते हैं। मोनूमेंट्स होते हैं बेटा हिंदी में इनको कहते हैं स्मारक। अगर हम मोनूमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो मोनूमेंट इज अ लार्ज स्ट्रक्चर यूजुअली मेड अप ऑफ स्टोन व्हिच इज बिल्ट इन रिमेम्बरिंग ऑफ पीपल। अरे बेटा हम सिंपल भाषा में बात करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे जो आपको समझ आए, ठीक है। स्मारक क्या होते हैं, सीधी सी बात है बेटा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर यानी जो बिल्डिंग, जो भी हम जहां कभी कहीं घूमने जाते हैं, हमने पुरानी बिल्डिंग्स देखी होंगी, कहीं हम ताजमहल घूमने गए होंगे, दिल्ली में हमने इंडिया गेट देखा होगा, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले पर तिरंगा फहराता हुआ देखा होगा। ये जो पुरानी बिल्डिंग्स है ना, ये जो पुराने स्ट्रक्चर है ना, इनको किसी ना किसी पर्सन ने किसी की याद में बनवाया है, किसके लिए बनवाया है। इन सब स्ट्रक्चर्स को, ये जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उनको ही मोनूमेंट्स कहते हैं। बड़े एक्सपेंसिव बने होंगे ये उन दिनों में, बड़े बड़े महल्स होते हैं ये, आप देखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से भारत के फेमस मोनूमेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ताजमहल की। ताजमहल आगरा में है और आगरा यूपी में है। यूपी होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये जो ताजमहल है किसने बनवाया था? ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। मुगल एम्पायर थे, उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। वो एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे अपने 14th बेबी को जन्म देते हुए। या अल्लाह, 14th बेबी को जन्म देते हुए जब वो मर गए थे तो उनकी याद में बनवाया था ये महल, ठीक है बेटा। आप इस महल के अंदर जाना तो मना है, लेकिन बाहर से आप इसको सराउंड देख सकते हो। बड़ा ही अद्भुत सा एक मोनूमेंट है, बहुत ही सुंदर है। हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के 7 अजूबों में भी शामिल है ये। अगला मोनूमेंट है हमारा रेड फोर्ट। ये मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट है भारत का। इसको भी शाहजहां के राज में ही बनवाया गया था और उसके बाद इस फोर्ट में, इस किले में बहुत सारे राजा रह कर जा चुके हैं। सबसे पहले जब ये फोर्ट बना था, रेड फोर्ट, इसकी जो एंट्री गेट पे बहुत सारे डायमंड लगाए गए थे, लेकिन बाद में उन डायमंड्स को निकाल लिया गया क्योंकि जो राजा महाराजाएं थे उनकी जो वेल्थ थी, उनके जो कह सकते हो उनका जो कोष था, कोष मतलब कि उनकी जो तिजोरी थी वो धीरे धीरे खाली होने लगी, तो उन्होंने इन्हीं डायमंड को लूटना शुरू कर दिया था, राइट। तो आप कह सकते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद से हमारे देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर तिरंगा फहराता है 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ही। ध्यान रखिएगा इस बात को बेटा। अगला हमारा मोनूमेंट है बीबी का मकबरा। देखने में तो ये भी एक ताजमहल जैसा लगता है बट उस जितना शाही नहीं है। ये सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा है, बट ताजमहल जितना शाही उस जैसा अंदाज नहीं है। ठीक है बेटा। इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था
आजम खान, औरंगजेब का बेटा आजम खान ने इसको अपनी मदर की याद में बनवाया था। क्या? बीबी का मकबरा। ठीक है बेटा, औरंगाबाद में है ये, औरंगाबाद में, ध्यान रखिएगा। अगला है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी बेटा अपने ये जो फेमस मॉन्यूमेंट्स कह सकते हो या अपनी पुरानी बिल्डिंग्स के लिए ही फेमस है। फतेहपुर सीकरी एक ऐसी जगह है जहां पर मुगलों ने पहली अपनी प्लान्ड सिटी बनाई थी। इस सिटी को पूरा प्लान किया गया था, पहली ऐसी सिटी थी भारत की जिसको पूरी तरह से प्लान करके बनाया गया था। इसमें जो मस्जिदें हैं, इसमें जो कह सकते हैं मोनूमेंट्स हैं, जो किले हैं, महल हैं, बहुत देखने लायक, बहुत ही सुंदर है फतेहपुर सीकरी। ठीक है बेटा, अगला मोनूमेंट है हमारा गोल गुंबज। बीजापुर में है ये, बीजापुर कर्नाटका में है। ये जो गोल गुंबज है ये बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था इसे। आप ये देख रहे हैं इसके चारों तरफ ये 7 स्टोरी के 4 गुंबज लगे हुए हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव, इसको बहुत ही शाही अंदाज भी दिखाता है। लेकिन जब भी आप इसको विजिट करने जाएंगे तो विस्परिंग गैलरी, एक इसकी विस्परिंग गैलरी है, उसको जरूर विजिट करिएगा। उसमें अद्भुत साउंड आवाजें जो आएंगी वो बहुत अच्छी सुनने लायक आवाजें हैं, वो वहां जरूर विजिट करिएगा। दैट इज कॉल्ड विस्परिंग गैलरी। आप कहीं किसी से भी पूछ के वहां पर एंटर कर सकते हैं। राइट, अगला है हमारा हुमायूं का टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, हुमायूंस टॉम्ब, ये भी दिल्ली में है। हुमायूं का टॉम्ब अगर आप देखो तो जो मुगलों का जो सबसे पुराना आर्किटेक्चर की बात करें तो ये हुमायूं का टॉम्ब है। यानी कि जब मुगल आए थे, उन्होंने भारत पे राज करना शुरू किया था, तो सबसे पहली बिल्डिंग आप कह सकते हो कि हुमायूं ने अपना मकबरा बनवाया था। लेकिन अकबर के शासन में इस मकबरे को मान्यता दी गई थी। ये किस चीज के लिए फेमस है? ये एक तो रेड कलर से जो बना है, रेड स्टोन, प्लस इसका जो ज्योमेट्री है ना, इसका बनाने का, इसकी डायरेक्शंस, इसका जो ज्योमेट्री है, उसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है हुमायूं का टॉम्ब। नेक्स्ट क्या है? सन टेम्पल ओडिशा। ओडिशा में है हमारा ये सन टेम्पल, बहुत ही शानदार नमूना है, बहुत ही अद्भुत नजारा है इसका आर्किटेक्चर। सन टेम्पल को 13वीं शताब्दी में 13th सेंचुरी में बनाया गया था और इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ब्लैक पगोड़े के नाम से भी इसको जानते हैं। बहुत अद्भुत आर्किटेक्चर है ये, इसके लिए सबसे अच्छा जाना भी जाता है कि एक सन टेम्पल उड़ीसा में है, बहुत लोग देखने जाते हैं इसके। नेक्स्ट क्या है? मीनाक्षी टेम्पल। इतना अद्भुत मंदिर है ये, मदुरई में है, साउथ में है मदुरई, साउथ भारत में, यानी दक्षिणी भारत में मदुरई है, वहां पे है मीनाक्षी टेम्पल। ये किस चीज के लिए फेमस है? जनरली इस टेम्पल को जाना जाता है कि जो भगवान शिव और माता पार्वती की शादी इस जगह पर हुई थी, ऐसा माना जाता है, और उसी जगह पर ये मंदिर बनाया गया है, मीनाक्षी टेम्पल। एक बात जरूर ध्यान से सुनिए बेटा कि मीनाक्षी टेम्पल को, जैसे हमारा ताजमहल है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनमें एक बार नॉमिनेट भी किया गया था मीनाक्षी टेम्पल को, लेकिन 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ था। बट यू कैन से दैट कि ये भारत के 7 वंडर्स में से एक जरूर है। अद्भुत नजारा है ये भी है। नेक्स्ट क्या है बेटा? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार हम कह सकते हैं कि दिल्ली का एक शाही आभूषण, दिल्ली में है कुतुब मीनार, दिल्ली का एक शाही आभूषण है कुतुब मीनार। 240 फीट ऊंचा है। कुतुबुद्दीन के शासन में इसे बनाया गया था। इसके बीच में कुछ ऐसी गैलरीज भी हैं जहां पर बाहर निकल के हम बाहर का नजारा देख सकते हैं। कितने फीट की ऊंचाई है? 240 फीट की ऊंचाई है। कहां पर है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।
31 अक्टूबर 2018 को ही इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लोकार्पण किया गया था, यानी लोगों को देखने के लिए लोगों को सौंप दिया गया था। 31 अक्टूबर 2018 को, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही ये स्टैच्यू है। और एक खास बात क्या है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैच्यू। कितना? 182 मीटर की हाइट है इसकी। इतना ऊंचा स्टैच्यू कोई भी नहीं है दुनिया में। ये बात एक कह सकते हो कि काबिले तारीफ है जो भारत ने किया। लेकिन इस पे जो एक्सपेंस आया था वो 3000 करोड़ रुपए आए थे। 3000 करोड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बनी है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। इसीलिए इनकी जो ये मूर्ति है वो पूरे भारत से लोहा इकट्ठा करने के बाद बनाई गई है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बन गया है ये। नेक्स्ट क्या है? इंडिया गेट। दिल्ली में इंडिया गेट कब बनाया गया था बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करीब 82,000 जो सोल्जर हमारे शहीद हुए थे उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया था, इंडिया गेट। यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति का भी स्टैचू बनाया है, जो जिसमें एक ज्योत हमेशा जलती रहती है। और आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो शहीद हुए थे उनके नाम भी मेंशन है। राजपथ नामक ये रोड है जिस पर ये इंडिया गेट बना है। जब अगर आपके दिल में थोड़ी पेट्रियोटिक है, आप कह सकते हो कि देशभक्ति की भावना है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस रोड से गुजरें, यहाँ रुकें और आप भावुक ना हो, आपकी आंखों में आंसू ना आए। ये सच है। नेक्स्ट क्या है? चार मीनार हैदराबाद में चार मीनार, ये इसके ऊपर ये चार मीनारें हैं बेटा, हैदराबाद में है चार मीनार, इसी से इसका नाम पड़ा है चार मीनार। 1591 में एक महामारी आई थी 1591, उस महामारी का अंत हुआ था 1591 में और उसके बाद ये बनाई गई थी। अगला क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया साउदर्न मुंबई के अपोलो बंदर, यानी एक बंदरगाह कह सकते हो आप कि अपोलो जो बंदरगाह है उसके टिप पर है, ये उसके टिप पर है। कौन सा? अपोलो। लेकिन आपको क्या मालूम है ये क्यों बनाया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश एम्पायर यानी जब अंग्रेजों का शासक था तब बनाया गया था। किंग जॉर्ज वी के स्वागत के लिए इसको बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया को किंग जॉर्ज वी के स्वागत के लिए बनाया गया था। आप अगर इसको देखोगे तो भारतीय प्लस इस्लामिक कंस्ट्रक्शन की जो अद्भुत कला है वो इसकी कंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। अगला स्मारक कौन सा है बेटा? अगला है जामा मस्जिद दिल्ली की। ओल्ड दिल्ली में जामा मस्जिद है। आप कह सकते हो जितनी भी मस्जिद है भारत में उनका जन्नत माना जाता है जामा मस्जिद को। और इसका जो कलर है वाइट और पिंक पत्थरों से बना है, तो इसको वाइट और पिंक कलर की मस्जिद भी कहते हैं। ओल्ड दिल्ली में है ये, बहुत ही बड़ी और बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ये खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है बेटा? ये है एमपी में। एमपी क्या है? मध्य प्रदेश में। ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है बेटा, इसके जो पत्थर हैं, ये जो लाल स्टोन है, ये इन पर मसाले का यूज नहीं किया गया। अब ये मसाला क्या है? मसाला बेटा जब हम अपना घर बनाते हैं उसमें सीमेंट, रेत, बजरी ये सब मिक्स करके हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं, बट वो मसाला इसमें यूज नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा यूनिक है। और किसके लिए जाना जाता है? चंदेला राजपूत वंश का एक रत्न माना जाता है। जो राजपूत वंश थे चंदेला, उनका एक रत्न माना जाता है इस मोन्यूमेंट को। अगला क्या है? अजंता केव। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं जो कि औरंगाबाद से ठीक 105 किलोमीटर के डिस्टेंस पर
हैं। और आपको इन गुफाओं में आप देखोगे जितने भी वहां पे पहाड़ियां हैं वो घोड़े की नाल की शेप की काट कर ये गुफाएं बनाई हैं। और ये गुफाएं करीब 26 गुफाओं का संग्रह है। एक साथ 26 गुफाएं हैं। इतनी सुंदर कला है कि अगर भारत में आपने ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। नेक्स्ट क्या है? गोल्डन टेम्पल अमृतसर। अमृतसर पंजाब में है। सिखों का सबसे बड़ा रिलीजियस प्लेस गोल्डन टेम्पल। इसका दूसरा नाम श्री हरमंदिर साहिब भी बोला जाता है। हरमंदिर साहिब क्यों बोला जाता है? हरि का मंदिर, हरि मतलब भगवान, भगवान का मंदिर से ये फेमस है। इसको आप मेन चीज क्या कह सकते हो कि ये जो अमृतसर सरोवर है, अमृतसर सरोवर के बीचों बीच बनाया गया है, जो कि एक रिलीजियस जगह मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल भी दिल्ली में है। एक स्टार कह सकते हो, दिल्ली का आकर्षण केंद्र। इसको 1986 में बनाया गया था और बहाई का फेथ था। बहाई लोटस टेम्पल भी कहते हैं इसको। बहाई का एक फेथ था, उसका एक मानना ये था उनका कि यहाँ पर किसी भी धर्म जाति के लोग आकर इकट्ठा हो सकते हैं, देख सकते हैं, मिल सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए ये लोटस टेम्पल बही लोटस टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और उसके लिए जाना जाता है। आखिरी कौन सा है हमारा? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में ये म्यूजियम है जो कि फेमस है और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कही है। यूनेस्को ने UNESCO यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। क्यों बनाई गई थी कोलकाता में? भारत को जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था या जब अंग्रेज यहाँ शासन करने आए थे, सबसे पहले कोलकाता ही आए थे। और जो रानी विक्टोरिया है, जिस पैलेस में लंदन में रहती है, उसको बोलते हैं बकिंगम पैलेस। बिल्कुल सेम उस जैसा स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है कि ताकि उसको फील हो कि वो जहां रह रही है वो भी उसका सेम घर है। आई डोंट नो क्यों इतना पैसा इस चीज पे खर्च किया गया। मुझे ये चीज समझ नहीं आई। कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1906 से 1921 के बीच में। ठीक है बेटा, 1906 से 1921 के बीच में इसको बनाया गया था, लेकिन आजकल ये एक म्यूजियम है। मैंने भारत के फेमस मोन्यूमेंट्स आपको बताने की कोशिश की है, उनके बारे में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें भी बताई है। मुझे उम्मीद है आप जो सबको समझ आई होगी, और समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।